हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई एकदम मस्त हो रही होगी। आओ आप सिद्ध करते हैं क्या बिंदु आवेश की क्या विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये सिद्ध करते हैं जैसे आपने पहले चैप्टर में सीखे थे। बिंदु आवेश की क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मोही नियम लागू होगा। आइए सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं यार, देखिए मान लेते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कोई आवेश है, क्या है, क्यू आवेश है और बिंदु क्या है, ए है। और देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई आवेश क्या है, धन परीक्षण आवेश है। अनंत पर कोई मान लेते हैं ये क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश है। ये क्या है, परीक्षण आवेश। अब इसको जो है यहाँ तक लाने में, यहाँ तक किसी बिंदु तक लाने, मान लेते हैं इसको किसी बिंदु तक लाने में किया गया विभव हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ से मान लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, इस आवेश को देखिए, इस आवेश को जो है यहाँ से यहाँ तक लाने में, जो इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। आवेश को यहाँ तक आवेश को क्यू नॉट से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य कितना हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ए है। क्यू आवेश को बी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये डी एक्स। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी कितनी है, डी एक्स है। क्या है, डी एक्स। और देखिए इसके यहाँ तक बिंदु क्या है, ये मान लेते हैं, ये देखिए ये बिंदु क्या है, पी है। क्या मान लेते हैं, बिंदु पी मान लेते हैं। देखिए एकल आवेश के कारण हमको बिंदु विभव विद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, अनंत से, किसी अनंत से ये क्या है, हमको अनंत से आवेश को बिंदु बी तक जो लाने में इसके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये कितनी है, डी एक्स है। कितना है, डी एक्स है। और देखिए यहाँ से, और ये संपूर्ण दूरी कितनी है, मान लेते हैं ये संपूर्ण दूरी कितनी है, यक्स है। संपूर्ण दूरी कितनी है, यक्स है। कितना है, संपूर्ण दूरी यक्स है। और देखिए बिंदु पी से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कितना, आर है। कितना है, आर है। कितना है, आर है। कितना है, आर है। देखिए क्यू नॉट को हमको बी बिंदु तक लाने में कितना विस्थापित करना है, डी एक्स तक विस्थापित किया गया है। पहले डायग्राम को अच्छे से समझना है। यदि डायग्राम आपको समझ आ गया तो ये एकदम सॉल्व हो जाएगा। हमको बिंदु बी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, क्या होगा। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियम से यहाँ पर जो जो किया गया है सब लिख देंगे कि माना एक बिंदु आवेश क्या है, Q है, और क्या है इसके बीच की दूरी कितनी है, Q से P तक की दूरी R है, तथा B से Q नॉट की दूरी क्या है, D या तो ये सभी जो रामायण है सब लिख देना है। ये सब रामायण को क्या करना है, लिख देना है ये सब रामायण को। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश है और ये B क्या है, प्लस धन परीक्षण आवेश है। अब देखिए दोनों क्या है, धनावेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए अब देखिए कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अब बराबर आवेश क्या है, Q1 और Q नॉट, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए से जो है, ए से जो है यहाँ तक Q नॉट तक की दूरी कितनी है, ए से Q नॉट तक की दूरी कितनी है, मान लेते कितना है, यक्स है। कितना है, यक्स है। कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यक्स है। कितनी है, यहाँ तक दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है, यक्स है। कितनी है, यक्स है। ये समझ आया, ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए प्लस क्यू आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे। देखिए साथ में लिख देंगे प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। क्या होता है, दूरी। क्या होता है, विस्थापन। क्या, डी मतलब कि डी होता है, क्या होता है, विस्थापन मतलब दूरी होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा F का मान कितना दिया गया, ये F। अब देखिए Q नॉट से B तक लाने में एक विस्थापन कितना है, डी एक्स है। कितना है, डी एक्स है। अब देखिए
हम जानते हैं, देखिए ये विपरीत है ना, यहाँ से यहाँ तक लाने मतलब कि इसके विरुद्ध किया गया कार्य है ना, विरुद्ध कार्य जो है इसके विरुद्ध किया जा रहा है, विरुद्ध किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का dx हो जाएगा। अब देखिए f का मान कितना दिया गया, ये हो जाएगा w बराबर में क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगी, ये देखिए अल्पांश, ये केवल इतनी दूरी अल्पांश के लिए ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा d हो, ये डेल्टा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई अपसाई नॉट, और क्या हो जाएगा 1/q1 q0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे माइनस का dx हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब देखिए हमको बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया, आइए साथियों देखते हैं, ये हो गया। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, जो Q आवेश से एक बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, आइए देखते हैं साथियों। देखिए समाकलन करेंगे, देखिए प्लस Q आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा W बराबर में, समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, मतलब कि देखिए इनफाइनाइट से हमको क्या लाना है, r दूरी तक, कितनी दूरी पर, r दूरी पर लाना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक, कितने हो जाएगा, इनफाइनाइट से r तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से r तक हो जाएगा साथियों। अब देखिए ये W क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f इंटू डी, कितना हो जाएगा, f इंटू डी ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्य। देखिए अभी क्या हो जाएगा पूरा, मतलब कि देखिए कार्य मतलब कि इनफाइनाइट से r दूरी तक किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए साथियों, अब डी ओमेगा का मान कितना दिया गया, ये दिया गया, हम लिख सकते हैं W बराबर में इनफाइनाइट से r डी ओमेगा e बराबर 4 पाई अपसाइन नॉट q1 q0 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगा दी, इसको गुणा कर दिए, देखिए माइनस हो जाएगा, क्या माइनस में, इसके बाद dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए साथियों यदि हम देखे थे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा W बराबर में माइनस का, क्या लिख सकते हैं, माइनस में, देखिए ये जो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर, ये हो जाएगा 1/q1 q0, ये क्या हो जाएगा 4 पाई अपसाइन नॉट, क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर डिवाइड dx। अब आप लोग जानते हैं समाकलन, आप लोग समाकलन पढ़े हैं, देखिए समाकलन क्या होता है, देखिए हम जानते हैं समाकलन क्या, यदि x पावर क्या हो, कोई हो n, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है x पावर n प्लस में 1 बटन क्या होता है n प्लस 1, ये होता है समाकलन, क्या होता है, ये समाकलन का सूत्र होता है। देखिए यहीं पर इसको देखिए x स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर में माइनस का q1 q0, ये हो जाएगा 4 पाई अपसाइन नॉट। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइड dx, ये हो जाएगा। अब देखिए यह फार्मूला हम सेम लागू करेंगे, क्या हो जाएगा, थोड़ा पानी पी ले, क्या समझ में आ रहा है साथियों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का q1 q0 हो जाएगा 4 पाई अपसाइन नॉट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, और क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर देंगे W बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट लगाए ना, लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या दिया गया है, लिमिट दिया गया है इनफाइनाइट से r तक, ये क्या हो जाएगा W बराबर में q माइनस है, उसके बाद q0 बटा 4 पाई अपसाइन नॉट, और क्या हो जाएगा x पावर माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1, लिमिट लगा देंगे, लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक। यहाँ तक हो गया। देखिए साथियों यहाँ तक कुछ नहीं किया गया, केवल आपको डायग्राम अच्छे समझ में आ जाना चाहिए बस। उसके बाद क्या करना, देखिए आगे देखते हैं साथियों, आइए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखिए ये इसकी साइड लेना हो तो ले लीजिएगा। क्या किया गया, तो हमने एक बिंदु मान लिया, क्या है, बिंदु ए है। देखिए
अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या, पांच सूक्ष्म के लिए क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। जब बिंदु p तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये r तक लाने में देखिए लिमिट, ये क्या हो जाएगा, निश्चित समाकलन, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, साथ में आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, आइए। अब देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मिटाते हैं दोस्तों, यहाँ तक देखिए, अब आगे देखिए, आइए देखते हैं। आज यहाँ तक हो गया, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर में क्या हो जाएगा, W बराबर में हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का Q1 और Q नॉट हो जाएगा, बटन कितना हो जाएगा R 4 पाई और साइन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, बाहर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस बाहर चले जाओगे, ये क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस क्या कर देंगे, देखिए ये माइनस है कि माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए ये यस पावर क्या है, माइनस पावर, इसको नीचे ले जाएंगे ये क्या हो जाएगा, एक पावर यस, और ये लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से 0। पहले कौन सा लिमिट लिखते हैं, पहले अपर लिमिट, W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q नॉट 4 पाई अपसाइन नॉट। पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है R है, फिर लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है इसमें, देखिए समाकलन है, ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले क्या लिखते हैं, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर में Q1, इसके बाद Q नॉट 4 पाई अब साइन नॉट। अब देखिए इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बटा R, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 बटा इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा 0, ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर में क्या हो जाएगा, W बराबर में Q1 Q नॉट बराबर में 4 पाई अब साइन नॉट, ये हो जाएगा इंटू 1 बटा R। अब देखिए हम जानते हैं कि V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर होता है W बटा Q नॉट। अब देखिए W ये मान लेते हैं, देखिए अब देखिए हम जानते हैं ये, अब देखिए W का मान इसमें रख देंगे क्या हो जाएगा, W का मान रख देंगे क्या होगा, देखिए हम जानते हैं ये, आप लोग जानते हैं ना V बराबर, ये क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा W का मान कितना दिया गया है, Q1 Q नॉट, ये क्या हो जाएगा 4 पाई अब साइन नॉट, ये जाएगा 1 बटा R, बटन कितना हो जाएगा, Q नॉट। अब देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, V बराबर में 1 बटा 4 पाई अब साइन नॉट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, और 1 बटा Q बटन कितना हो जाएगा, R, ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। साथ ही आपको डायग्राम अच्छे समझिए, डायग्राम अच्छे समझ आ गया तो ये हो जाएगा। यदि आपको समझ में आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वंदे मातरम।